हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवे की ओर से निकाली गई एक और बम्पर आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रायपुर डिवीजन की ओर से टोटल 1100 से ज्यादा पदों के लिए आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल यानी एनईपीएस पोर्टल के माध्यम से भरा जाएगा। दोस्तों, इसमें जिन कैंडिडेट के पास 10th प्लस आईटीआई का सर्टिफिकेट है रिलेवेंट ट्रेड में, वो कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसमें 12 आईटीआई के ट्रेड्स को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपन चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और चेक करते हैं सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और देखते हैं कि आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए कौन कौन से ट्रेड के लिए मौका दिया गया है, एज लिमिट क्या रखी गई है, तो अदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या दिया गया है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल रायपुर डिवीजन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से 2 अप्रैल 2024 को एक्सक्लूसिव जारी किया गया नोटिफिकेशन है। अप्रेंटिस एक्ट 1961 और अप्रेंटिसशिप रूल 1992 के अनुसार यहाँ पे एससीसीआर रायपुर डिवीजन और वैगन रिपेयर्स ऑफ रायपुर के लिए वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है www.apprenticeshipiindia.org पोर्टल के माध्यम से 2/4/2024 से लेकर 1/5/2024 को रात्रि 12 बजे तक भरे जाएंगे। तो कैंडिडेट को एनईपीएस पोर्टल के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। यहाँ पे जो दोनों ही प्रकार की वैकेंसी है, रायपुर डिवीजन और रिपेयर शॉप रायपुर डिवीजन के लिए, तो इसमें आप देख सकते हो सबसे पहले जो वैकेंसी दी हुई है डीआरएम ऑफिस रायपुर डिवीजन के लिए। आगे एस्टेब्लिशमेंट कोड दिए हुए, इसी एस्टेब्लिशमेंट कोड से आप जो इसकी अपॉर्चुनिटी है वो सर्च कर सकते हो और एनईपीएस पोर्टल पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। यदि आप लोगों की डिमांड रहेगी तो एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से सबमिट आप कर सकते हो दोनों अलग अलग लोकेशंस के लिए, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सबसे पहले अपन बात करें तो वेल्डर की यहाँ पे 161 वैकेंसी है, टर्नर की 54 है, फिटर की 207 है, इलेक्ट्रीशियन की 212, स्टेनोग्राफर इंग्लिश की 1 है, हिंदी की 0 है, और कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ पे स्टेनोग्राफर इंग्लिश की 15 वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर हिंदी की 8 वैकेंसी है, कोपा की 10 वैकेंसी है, हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर की 25 वैकेंसी है, मशीनिस्ट की 15 वैकेंसी निकाली गई, मैकेनिक डीजल की 81 वैकेंसी है, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनर की 21 वैकेंसी है, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ पे 35 वैकेंसी निकाली गई। इस प्रकार से टोटल रायपुर डिवीजन डीआरएम ऑफिस के लिए 844 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें अनरिजर्व के 339, ईडब्ल्यूएस के 83, ओबीसी के 232, एससी के 125, एसटी के 65, फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 32 और एक सर्विसमैन के लिए 84 पदों के लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। अगली 2 नंबर की जो लोकेशन है वैगन रिपेयर्स ऑफ रायपुर के लिए, इसके एस्टेब्लिशमेंट कोड अलग है। इसमें फिटर के लिए 110 वैकेंसी है, वेल्डर के लिए 110 है, मशीनिस्ट के लिए 15 है, टर्नर के लिए 14 है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 14 है, कोपा के लिए 4 है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश की 1 है, हिंदी की 1 वैकेंसी। इस प्रकार से टोटल 269 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे आप अपन बात करें रिजर्वेशन वाइज, तो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 110 है, ईडब्ल्यूएस की 26 है, ओबीसी की 73 है, एससी की 41 है, एसटी की 19 है, फिजिकल डिसेबल पर्सन की 11 है, एक सर्विसमैन की 26 है। इस प्रकार से टोटल अपन बात करें तो 1113 पदों के लिए रायपुर डिवीजन में वैकेंसी निकाली गई। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट वो 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम के अंतर्गत है, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ 10वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास आई का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, वही कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट के पास में पहले से एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए एलिजिबल माने गए। अभी जो अपेयरिंग कैंडिडेट है वो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट है कैंडिडेट की यहाँ पे 15 वर्ष होनी जरूरी है, मैक्सिमम एज यहाँ पे 24 वर्ष होनी जरूरी है, जिसमें एससी एसटी के कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल की छूट दी जाएगी, ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल की, एक सर्विसमैन फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल की छूट
दी जाएगी। कम्युनिटी वाइज यहाँ पे एज लिमिट देखा अनरिजर्व के कैंडिडेट का जन्म है 2/4/2000 से लेकर 2/4/2009 के बीच में, एससी के कैंडिडेट का 2/4/1995 से 2/4/2009, एसटी के 2/4/1995 से 2/4/2009 के बीच में जन्म होना जरूरी। ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो 2/4/1997 से 2/4/2009, और फिजिकल डिसेबल पर्सन एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट है 2/4/1990 से 2/4/2009, यानी 2/4/2009 के बाद जिन कैंडिडेट की ड्यूबी है वो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। जो कैंडिडेट एज का रिलैक्सेशन ले रहे हैं उन कैंडिडेट को अपना कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जारी किया हुआ वो पेश करना जरूरी है, तभी कैंडिडेट को इसका लाभ है वो दिया जाएगा। अब यहाँ पे द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो स्टाइपेंड की बात करें तो कैंडिडेट को यहाँ पे 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंडिडेट का यहाँ पे खत्म हो जाएगा। कैंडिडेट के लिए जो गवर्नमेंट के रूल्स बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग स्टाइपेंड का पेमेंट भी किया जाएगा। मेरिट लिस्ट किस आधार पे तैयार होगी तो वो आपको बता दूं कि मेरिट लिस्ट है वो 10th और ITI के जो मार्क्स है उनके आधार पे तैयार की जाएगी, यानी इसमें 10th और जो ITI के मार्क्स है उनको इक्वल वेटेज देते हुए मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो जिन कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा ट्रेनिंग के लिए उन कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है वो जारी किया हुआ होना जरूरी है। मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट ऑथोराइज डॉक्टर जिसकी रैंक असिस्टेंट सर्जन के समकक्ष या इसके ऊपर होनी जरूरी है, वही कैंडिडेट उसी को वैलिड माना जाएगा। कॉन्टैक्ट की बात करें तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट है वो कैंडिडेट का जनरेट किया जाएगा। कॉन्टैक्ट जनरेट करने के बाद कैंडिडेट को ऑफर भेजा जाएगा जिसपे कैंडिडेट को साइन करने जरूरी है। लास्ट डेट की बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म 2 अप्रैल 2024 से लेकर 1/5/2024 के बीच में भरा जाएगा। कैंडिडेट को ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने है, फिजिकल कॉपी भेजने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो NAPS पोर्टल के माध्यम से कैंडिडेट को फिलअप करना है, जिसमें कैंडिडेट को अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो इसमें अपलोड करने जरूरी है। अधूरी सूचना नहीं हो, कैंडिडेट की KYC वो कंप्लीट होनी जरूरी है, बैंक अकाउंट है वो आधार सीडेड होना जरूरी है, अन्यथा उनको कॉन्टेक्ट है वो साइन करने में दिक्कत आएगी। नीचे हेल्पलाइन के नंबर भी दिए हैं, कोई क्वेरी हो तो आप इन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो ऑफिस है उसका एड्रेस भी आपको दिया हुआ है। नीचे अपन चलते हैं तो यही नोटिफिकेशन आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। तो जिन कैंडिडेट की इंग्लिश में समस्या है तो वो कैंडिडेट हिंदी में भी इसको डाउनलोड करके इसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहां से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। वैकेंसीज की बात करें तो 1113 पदों के लिए टोटल वैकेंसी है निकाली गई, जिसमें ITI पास आउट कैंडिडेट के पास बड़ा मौका है अप्रेंटिसशिप करने का। रेलवे में यदि आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो यहाँ पे जब ग्रुप डी की वैकेंसी निकलती है तो उसमें कैंडिडेट को यहाँ पे 20% है वो रिजर्वेशन भी दिया जाता है। तो कैंडिडेट है उनको आगे चल के जो सरकारी नौकरी मिलने के चांसेज है रेलवे में वो भी यहाँ पे मिल जाता है। जो ओबीसी से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट वो पेश करना जरूरी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, जो कि 1 साल से पुराना नहीं होना है। उसके साथ यहाँ पे आप रिजर्वेशन वाइज जो ब्रेकअप है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें आपकी कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो वो आप यहाँ पे देख लेना। और आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सर्च के लिए जब जाओगे तो आपको एस्टेब्लिशमेंट कोड है इसी के नाम से आपको सर्च करनी पड़ेगी। तो जब भी आप NAPS पोर्टल पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करो तो सबसे पहले इंश्योर कर लो कि आप किस लोकेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हो, 1 नंबर या 2 नंबर के लिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।